एक दिन की बात है। अकबर बादशाह अपने दरबार में बैठे थे। बीरबल हमेशा की तरह अपनी बुद्धिमत्ता और विनम्र मुस्कान के साथ हाजिर थे। अकबर ने मुस्कराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारे पास इतना ज्ञान है, पर क्या तुम खेती भी कर सकते हो? बीरबल झुके और बोले, जहाँ अकबर जैसा राजा हो, वहाँ खेत भी मुस्कराकर फलते हैं हुजूर। अकबर को मजा आ गया। बोले, तो ठीक है, मैं तुम्हें राजधानी से कुछ दूर एक खाली जमीन देता हूँ। तुम वहाँ एक हफ्ते में खेत तैयार करो, बीज बोओ और फसल उगाओ। दरबारी हंसने लगे। बीरबल तो अब खेतिहर बन गया। कहानी का ट्विस्ट, पड़ोसी की चालबाजी। बीरबल खुशी से जमीन देखने पहुंचे। वो बहुत उपजाऊ थी, लेकिन उस जमीन के पास ही रहता था एक लालची और ताकतवर जमींदार, सेठ घनश्यामदास। जब उसे पता चला कि बीरबल को जमीन मिली है, उसने सोचा, अगर मैं बीरबल की जमीन पर कब्जा कर लूं, तो सम्राट क्या कर सकते हैं? घनश्यामदास ने रातों रात बीरबल की जमीन पर हल चलवा दिया, बीज बो दिए और अगले दिन अपने लोग खड़े कर दिए। जब बीरबल वहां पहुंचे, उन्होंने देखा, जमीन जो खाली थी, अब जुताई हो चुकी है। सेठ घनश्यामदास ने कहा, बीरबल जी, ये जमीन तो वर्षों से मेरी है। देखिए, उस पर बीज भी बो दिए गए हैं। बीरबल मुस्कराए, कुछ नहीं बोले, बस लौट गए। बीरबल की योजना। अगले दिन दरबार में बीरबल नहीं आए। अकबर ने पूछा, क्यों नहीं आया हमारा किसान? तीसरे दिन बीरबल आए। हाथ में कुछ पुरानी किताबें, कुछ कागज और एक नक्शा। उन्होंने बादशाह से कहा, जहाँपनाह, मेरी जमीन पर किसी और ने बीज बो दिए हैं, परंतु मैं जानता हूँ वह जमीन मेरी ही है। अगर इजाजत हो तो मैं अपने खेत का न्याय दरबार में चाहता हूँ। अकबर ने आदेश दिया, कल दरबार में बीरबल का खेत पर फैसला होगा। दरबार में न्याय, बीरबल की बुद्धि का कमाल। अगले दिन पूरा दरबार सज गया। सेठ घनश्यामदास और उसके आदमी आए। बीरबल ने कहा, हुजूर, खेत से तुरंत फसल नहीं उगती, पर जरा सोचिए, अगर एक ही रात में जमीन जुत जाए, बीज बो दिए जाए, तो क्या किसान की मिट्टी के नीचे की चोरियां नहीं खुलेंगी? अकबर ने पूछा, क्या मतलब? बीरबल बोले, मैंने उस जमीन में एक दिन पहले सोने की एक छोटी थैली दबाई थी, ये सोचकर कि सुरक्षित रहेगी। अगर सचमुच सेठ ने खुद ही वहां हल चलाया होता, तो उसे वह थैली जरूर मिलती। तो सेठ, क्या तुम्हें कुछ मिला? सेठ हक्का बक्का रह गया। बीरबल ने कहा, हुजूर, अगर वो जमीन सेठ की होती, तो वह थैली भी उसे मिलती, मगर वो चोरी से मेरी जमीन पर काम करने आया, और मेरी चुप्पी उसकी परीक्षा थी। अकबर ने तुरंत आदेश दिया, सेठ घनश्यामदास पर जुर्माना लगाया जाए और बीरबल की जमीन वापस दी जाए। और हाँ, बीरबल, अगली बार खेत में ज्ञान बोना, उसकी फसल सबको चाहिए। सीख, चतुराई से लड़ा गया युद्ध तलवार से कहीं ज्यादा प्रभावशाली होता है, और सच्चाई कभी छिपती नहीं, चाहे वह मिट्टी में ही क्यों न दबा दी जाए। समाप्त। बीरबल का खेत एक साधारण जमीन का मसला नहीं, बल्कि चतुराई, धैर्य और न्याय का प्रतीक है। बहुत बढ़िया। अब प्रस्तुत है इस कहानी का अगला भाग। बीरबल का खेत, भाग 2, अकबर की परीक्षा। जब सम्राट को खुद बनना पड़ा किसान, और बीरबल ने फिर चौंका दिया। शैली हास्य, व्यंग्य, चतुराई। लंबाई लगभग 5000 शब्दों का सार। पिछली कहानी से आगे। बीरबल ने अपनी जमीन पर सेठ घनश्यामदास का झूठ उजागर कर दिया था। सम्राट अकबर को बड़ा आनंद आया, लेकिन तभी एक दिन उन्होंने सोचा, बीरबल ने तो अपने खेत का न्याय ले लिया, अब क्यों न मैं ही उसे एक और उलझन में डालूं। भाग 1, सम्राट की अनोखी आजमाइश। अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलाकर कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि इस बार तुम अपने खेत में ऐसा कुछ बो, जिसकी फसल दिखे नहीं, जिसका वजन हो, और जो बिना कटे बिक भी जाए। दरबारी हैरान, क्या ऐसी फसल भी होती है? बीरबल ने मुस्कराकर सिर झुका दिया। जहाँपनाह, आदेश सिर माथे।
मैं ऐसी फसल बोऊंगा और आपके दरबार में ही काटूंगा। भाग 2 बीरबल की खेती की शुरुआत। बीरबल ने उसी जमीन पर काम शुरू किया। ना बैल, ना हल, ना बीज, ना मजदूर। लोग हैरान। ये क्या खेत है जिसमें कोई काम ही नहीं हो रहा? बीरबल रोज वही बैठते, कुछ पढ़ते, कुछ लिखते, मिट्टी में लकड़ी से रेखाएं खींचते। और हफ्ते भर बाद उन्होंने कहा, फसल तैयार है। भाग 3 दरबार में फसल का मेला। अकबर ने हंसते हुए पूछा, तो बीरबल, कहाँ है तुम्हारी अदृश्य फसल? बीरबल बोले, हुजूर, मैंने अपने खेत में बोया विचार। हर दिन उसमें सींचा, ज्ञान का जल, उगाया बुद्धि की जड़ें, और काटा चतुराई की फसल। दरबार में खामोशी छा गई। फिर कुछ दरबारी हंसने लगे। ये तो मजाक है। बीरबल बोले, नहीं हुजूर, ये वही फसल है जो सत्ता को दिशा देती है, द्वारपाल से लेकर सम्राट तक को न्याय सिखाती है। और आज मैं वही फसल आपको उपहार में देना चाहता हूँ। भाग 4 सम्राट को भी मिला ज्ञान। अकबर को समझ आ गया, बीरबल ने दिखने वाली खेती नहीं, बल्कि सोचने वाली खेती की है। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी फसल अनमोल है। हम सोना, चांदी, हीरे उगाते हैं। तुम सोच, सच्चाई और व्यंग्य की खेती करते हो। तुम सच्चे किसान हो, इस दरबार के बुद्धि के। भाग 5 न्याय की घोषणा। अकबर ने घोषणा की, अब से बीरबल की जमीन को हम बुद्धि भूमि घोषित करते हैं। वहां कोई अन्य न खेती करेगा। सिर्फ विचार बोए जाएंगे, ताकि पीढ़ियां सीखे कि फसल सिर्फ पेट नहीं भरती, सोच भी बदलती है। समाप्त। बीरबल का खेत भाग 2 एक ऐसी खेती की कहानी है जहां हल की जगह कलम, बीज की जगह बुद्धि और पानी की जगह तर्क की धार चली। क्या आप इसके भाग 3 में देखना चाहेंगे कि बीरबल के खेत में आई बाढ़ और उसकी हंसी से भरी चतुराई, या बीरबल की फसल चुराने आया तांत्रिक? बताइए, अगला भाग किस ओर जाए? तांत्रिक आगरा पहुंचा, सीधे सम्राट अकबर के दरबार। कहा, जहांपनाह, मैं ब्रह्म ज्ञान के उच्च स्तर पर हूँ। मुझे सुनने में आया है कि बीरबल का खेत असाधारण है। मैं वहां एक रात्रि तप करना चाहता हूँ, ताकि स्वर्गीय शक्तियां उस भूमि में बरसें। अकबर ने सोचा, यदि तांत्रिक सच है तो खेत पवित्र होगा। बीरबल मुस्कराए, आज्ञा हो तो तांत्रिक जी को मेरा खेत दे दूं, एक रात के लिए। भाग 3 तांत्रिक की चालाकी। रात को तांत्रिक ने खेत में तंत्र मंत्र किया। उसका असली उद्देश्य था उस भूमि की शक्ति को चुराना और बीरबल को बदनाम करना। उसने खेत के एक कोने में खुदाई कर गाड़ दी एक मायामनी, जिससे वह कह सके, देखो, यह मणि मेरी तपस्या से प्रकट हुई। बीरबल तो इसे छुपा रहा था। भाग 4 सुबह का खुलासा। अगली सुबह दरबार लगा। तांत्रिक चिल्लाया, ये रहा प्रमाण। बीरबल के खेत में गुप्त शक्ति छिपी थी। ये मणि वहां निकली है। इसका मतलब वो हमें वर्षों से धोखा दे रहा है। दरबार चौंक गया। सबकी नजर बीरबल पर। बीरबल बोले, हुजूर, मणि तो भारी वस्तु है, और मेरा खेत तो सिर्फ विचारों से भरा है। तो अगर कोई मणि निकली, तो या तो विचारों ने मणि बना दी, या फिर कोई इसे रात में खुद गाड़ गया। अकबर, क्या प्रमाण है? भाग 5 बीरबल का चतुर परीक्षण। बीरबल बोले, मुझे एक कटोरी दूध और चंद बिल्लियां दीजिए। सब हैरान। बीरबल ने दूध को उस जगह पर डाला जहां मणि निकली थी। कुछ मिनट बाद बिल्लियां वहां खुदाई करने लगीं, और मणि जैसी 3 से 4 नकली चमकती वस्तुएं बाहर आईं। बीरबल बोले, हुजूर, तांत्रिक ने रात को घी में लिपटी मिठाइयां मणि के साथ दबाई थीं, ताकि पशु वहां खुदाई करें और मणि चमके। ये कोई चमत्कार नहीं, बस माया है, मक्कारी है। भाग 6 तांत्रिक की पोल खुली। तांत्रिक अब कांपने लगा। अकबर बोले, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि बुद्धि की फसल मंत्र और माया से कहीं बड़ी होती है। तांत्रिक को राज्य से निष्कासित कर दिया गया।
भाग 7 नया बीज नया संदेश। बीरबल ने फिर खेत की मिट्टी उठाई और कहा, मैं इसमें कोई मणि नहीं छुपाऊंगा, बस नया बीज बोऊंगा, सत्य का बीज। समाप्त। बीरबल का खेत भाग 3 इंच। एक बार फिर साबित करता है, जहां तांत्रिक माया बोते हैं वहां बीरबल तर्क की फसल काटता है, और जहां लालच बढ़ता है वहां चतुराई उसे उखाड़ फेंकती है। तांत्रिक आगरा पहुंचा, सीधे सम्राट अकबर के दरबार। कहा, जहांपनाह, मैं ब्रह्म ज्ञान के उच्च स्तर पर हूँ। मुझे सुनने में आया है कि बीरबल का खेत असाधारण है। मैं वहां एक रात्रि तप करना चाहता हूँ, ताकि स्वर्गीय शक्तियाँ उस भूमि में बरसें। अकबर ने सोचा, यदि तांत्रिक सच है तो खेत पवित्र होगा। बीरबल मुस्कराए। आज्ञा हो तो तांत्रिक जी को मेरा खेत दे दूं, एक रात के लिए। भाग 3 तांत्रिक की चालाकी। रात को तांत्रिक ने खेत में तंत्र मंत्र किया। उसका असली उद्देश्य था उस भूमि की शक्ति को चुराना और बीरबल को बदनाम करना। उसने खेत के एक कोने में खुदाई कर गाड़ दी एक मायामनी, जिससे वह कह सके, देखो, यह मणि मेरी तपस्या से प्रकट हुई। बीरबल तो इसे छुपा रहा था। भाग 4 सुबह का खुलासा। अगली सुबह दरबार लगा। तांत्रिक चिल्लाया, ये रहा प्रमाण। बीरबल के खेत में गुप्त शक्ति छिपी थी। ये मणि वहां निकली है, इसका मतलब वो हमें वर्षों से धोखा दे रहा है। दरबार चौंक गया। सबकी नजर बीरबल पर। बीरबल बोले, हुजूर, मणि तो भारी वस्तु है, और मेरा खेत तो सिर्फ विचारों से भरा है। तो अगर कोई मणि निकली, तो या तो विचारों ने मणि बना दी, या फिर कोई इसे रात में खुद गाड़ गया। अकबर, क्या प्रमाण है? भाग 5 बीरबल का चतुर परीक्षण। बीरबल बोले, मुझे एक कटोरी दूध और चंद बिल्लियां दीजिए। सब हैरान। बीरबल ने दूध को उस जगह पर डाला जहां मणि निकली थी। कुछ मिनट बाद बिल्लियां वहां खुदाई करने लगीं, और मणि जैसी 3 से 4 नकली चमकती वस्तुएं बाहर आईं। बीरबल बोले, हुजूर, तांत्रिक ने रात को घी में लिपटी मिठाइयां मणि के साथ दबाई थीं, ताकि पशु वहां खुदाई करें और मणि चमके। ये कोई चमत्कार नहीं, बस माया है, मक्कारी है। भाग 6 तांत्रिक की पोल खुली। तांत्रिक अब कांपने लगा। अकबर बोले, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि बुद्धि की फसल मंत्र और माया से कहीं बड़ी होती है। तांत्रिक को राज्य से निष्कासित कर दिया गया। भाग 7 नया बीज नया संदेश। बीरबल ने फिर खेत की मिट्टी उठाई और कहा, मैं इसमें कोई मणि नहीं छुपाऊंगा, बस नया बीज बोऊंगा, सत्य का बीज। समाप्त। बीरबल का खेत भाग 3 इंच। एक बार फिर साबित करता है, जहां तांत्रिक माया बोते हैं वहां बीरबल तर्क की फसल काटता है, और जहां लालच बढ़ता है वहां चतुराई उसे उखाड़ फेंकती है। बहुत बढ़िया चुनाव। अब प्रस्तुत है बीरबल का खेत भाग 6 झूठा भविष्यवक्ता और फसल का सच। जब झूठ पर बोई गई भविष्यवाणी बीरबल की हकीकत के सामने झुक गई। शैली व्यंग्य, हास्य, चतुराई। कथासार 5000 शब्द। भाग 1 अजीब भविष्यवाणी। आगरा में एक दिन एक आदमी आया, काले कपड़े, लंबा चोगा, माला गले में। नाम बताया, महामहिम ज्योतिषाचार्य भविष्य ब्रह्म। उसने दरबार में घोषणा की, मुझे आकाश से संदेश मिला है, बीरबल का खेत अब फल नहीं देगा। उसमें शनि और राहु का ग्रहण बैठ गया है। अगर तुरंत कोई धार्मिक अनुष्ठान न किया गया तो राजधानी में दुर्भिक्ष फैलेगा। अकबर चौंके। बीरबल मुस्कराए। भाग 2 बीरबल की परीक्षा। अकबर बोले, बीरबल, कहीं सच में तो तुम्हारा खेत अपवित्र नहीं हो गया? बीरबल बोले, जहांपनाह, सत्य की जमीन पर झूठ का ग्रहण नहीं टिक सकता। अगर अनुमति हो तो इस महान ज्योतिषाचार्य की परीक्षा लेना चाहूंगा। अकबर, ठीक है बीरबल, अब मैदान में तुम्हारा और उसका मुकाबला होगा। भाग 3 खेत में 3 बीज, एक झूठ, एक सच, एक चुप्पी।
बीरबल ने 3 बीज खेत में बोए। 1. पहला बीज, ये बीज हर झूठी बात पर काले फूल देगा। 2. दूसरा बीज, ये बीज हर सच्ची बात पर सफेद फूल देगा। 3. तीसरा बीज, ये बीज तब खिलेगा जब कोई मौन रखेगा और सिर्फ सत्य सोचेगा। फिर उन्होंने भविष्य ब्रह्म से कहा, अब आप इन बीजों पर मंत्रोच्चार करिए। अगर आप सत्यवादी है तो सफेद फूल खिलेंगे, अन्यथा काले। भाग 4, भविष्यवक्ता की पोल खुली। भविष्य ब्रह्म ने मंत्र पढ़े, लेकिन जैसे ही बीज पर जल डाला, काले फूल उगे। फिर दरबारियों ने वही प्रक्रिया दोहराई। कुछ में सफेद फूल उगे, कुछ में कुछ नहीं। बीरबल बोले, ये रही सच्चाई। आपके झूठ और डर ने खेत को नहीं बदला, बल्कि आपने अपनी बातों से अंधकार बोया। खेत का असर उस पर नहीं जो देखता है, बल्कि उस पर पड़ता है जो सोचता है। अकबर ने तालियां बजाई। भाग 5, सजा और संदेश। अकबर ने कहा, भविष्य की बात करने वाले अगर वर्तमान को न समझें, तो वो भविष्य नहीं, भ्रम फैलाते हैं। भविष्य ब्रह्म को राज्य से निष्कासित कर दिया गया। बीरबल ने कहा, जहाँ झूठ का बीज बोया जाए, वहाँ सत्य की जड़ों को गहरा करो। फसल देर से आएगी, पर टिकेगी सदियों तक। समाप्त। बीरबल का खेत, भाग 6। एक और चतुर कथा जो सिखाती है, भविष्यवाणी से बड़ा होता है विवेक, और डर से बड़ा होता है विश्वास। आगे क्या? यदि आप चाहें, अगला भाग हो सकता है। कहिए, अगला कदम क्या हो? बहुत बढ़िया चुनाव। अब प्रस्तुत है बीरबल का खेत, भाग 6, झूठा भविष्यवक्ता और फसल का सच। जब झूठ पर बोई गई भविष्यवाणी बीरबल की हकीकत के सामने झुक गई। शैली व्यंग्य, हास्य, चतुराई। कथासार 5000 शब्द। भाग 1, अजीब भविष्यवाणी। आगरा में एक दिन एक आदमी आया। काले कपड़े, लंबा चोगा, माला गले में। नाम बताया, महामहिम ज्योतिषाचार्य भविष्य ब्रह्म। उसने दरबार में घोषणा की, मुझे आकाश से संदेश मिला है। बीरबल का खेत अब फल नहीं देगा। उसमें शनि और राहु का ग्रहण बैठ गया है। अगर तुरंत कोई धार्मिक अनुष्ठान न किया गया तो राजधानी में दुर्भिक्ष फैलेगा। अकबर चौंके, बीरबल मुस्कराए। भाग 2, बीरबल की परीक्षा। अकबर बोले, बीरबल, कहीं सच में तो तुम्हारा खेत अपवित्र नहीं हो गया? बीरबल बोले, जहांपनाह, सत्य की जमीन पर झूठ का ग्रहण नहीं टिक सकता। अगर अनुमति हो तो इस महान ज्योतिषाचार्य की परीक्षा लेना चाहूंगा। अकबर, ठीक है बीरबल, अब मैदान में तुम्हारा और उसका मुकाबला होगा। भाग 3, खेत में 3 बीज, एक झूठ, एक सच, एक चुप्पी। बीरबल ने 3 बीज खेत में बोए। 1. पहला बीज, ये बीज हर झूठी बात पर काले फूल देगा। 2. दूसरा बीज, ये बीज हर सच्ची बात पर सफेद फूल देगा। 3. तीसरा बीज, ये बीज तब खिलेगा जब कोई मौन रखेगा और सिर्फ सत्य सोचेगा। फिर उन्होंने भविष्य ब्रह्म से कहा, अब आप इन बीजों पर मंत्रोच्चार करिए। अगर आप सत्यवादी है तो सफेद फूल खिलेंगे, अन्यथा काले। भाग 4, भविष्यवक्ता की पोल खुली। भविष्य ब्रह्म ने मंत्र पढ़े, लेकिन जैसे ही बीज पर जल डाला, काले फूल उगे। फिर दरबारियों ने वही प्रक्रिया दोहराई। कुछ में सफेद फूल उगे, कुछ में कुछ नहीं। बीरबल बोले, ये रही सच्चाई। आपके झूठ और डर ने खेत को नहीं बदला, बल्कि आपने अपनी बातों से अंधकार बोया। खेत का असर उस पर नहीं जो देखता है, बल्कि उस पर पड़ता है जो सोचता है। अकबर ने तालियां बजाई। भाग 5, सजा और संदेश। अकबर ने कहा, भविष्य की बात करने वाले अगर वर्तमान को न समझें, तो वो भविष्य नहीं, भ्रम फैलाते हैं। भविष्य ब्रह्म को राज्य से निष्कासित कर दिया गया। बीरबल ने कहा, जहाँ झूठ का बीज बोया जाए, वहाँ सत्य की जड़ों को गहरा करो। फसल देर से आएगी, पर टिकेगी सदियों तक। समाप्त। बीरबल का खेत, भाग 6। एक और चतुर कथा जो सिखाती है, भविष्यवाणी से बड़ा होता है विवेक,
और डर से बड़ा होता है विश्वास। आगे क्या? यदि आप चाहें, अगला भाग हो सकता है। एक दिन बीरबल ने अपने खेत में एक अनोखा बीज बोया। ये बीज उसे एक साधु ने दिया था, जो बोला था, ये मौन बीज है, ये न बोलेगा, लेकिन यदि इसके पास कोई झूठ बोलेगा तो ये बोल उठेगा। बीरबल मुस्कराए, तो ये मेरी अगली परीक्षा का साथी बनेगा। भाग 2, दरबार में चोरी का मामला। कुछ दिनों बाद एक दरबारी ने शिकायत की, मेरी अंगूठी दरबार से चोरी हो गई है और मुझे शक है बीरबल के खेत के आसपास के 3 मजदूरों पर। तीनों मजदूर गरीब थे। सभी बोले, हम निर्दोष हैं, लेकिन कोई साक्ष्य नहीं था। अकबर ने बीरबल से कहा, अब तुम्हारे खेत को ही न्याय देना होगा। भाग 3, खेत में न्याय सभा। बीरबल ने तीनों को खेत के पास बुलाया। कहा, इस मौन बीज के पास जाओ और उसे सच बताओ। अगर तुमने झूठ बोला तो ये बोल उठेगा। तीनों डर गए। पहला मजदूर बोला, मैंने कुछ नहीं लिया। बीज चुप रहा। दूसरा बोला, मैं निर्दोष हूँ। बीज चुप रहा। तीसरा आया, वो कांप रहा था। उसने बीज से कहा, मैं कुछ नहीं जानता। और तभी बीज से आवाज आई, झूठा है ये, यही चोर है। सारा दरबार स्तब्ध। भाग 4, बीरबल का रहस्य उजागर। अकबर, क्या यह बीज सचमुच जादुई है? बीरबल मुस्कराए और बोले, हुजूर, ये बीज नहीं बोलता। मैंने इसके नीचे एक खोखली बांस की सुरंग बनाई थी, जहां एक बुद्धिमान बालक बैठा था, जो सच और झूठ की परख कर सकता था। तीसरा मजदूर डर से कांप रहा था। उसकी सांसें तेज थीं। बालक ने अनुभव से अनुमान लगाया और बोले गए शब्दों से झूठ पकड़ लिया। अकबर हंस पड़े, तुमने तो खेत को ही दरबार बना दिया। भाग 5, न्याय और निष्कर्ष। बीरबल ने चोर को दंडित नहीं किया, बल्कि कहा, अब तू खेत की सेवा करेगा, हर दिन मेहनत से। तेरी सजा वही होगी, जिससे तुझे चोरी की असली कीमत समझ आए। समाप्त। बीरबल का खेत, भाग 7। जब खेत बोलने लगा। एक ऐसी कहानी जो बताती है, कभी कभी मौन ही सबसे बड़ा न्याय करता है। और जहाँ तर्क, अनुभव और समझ का मेल हो, वहाँ मिट्टी भी बोलने लगती है। आगे क्या? अगर आप चाहें तो इसका अगला भाग हो सकता है। भाग 8, जब खेत में पैदा हुआ पेड़ जो सपने बताता था। भाग 8, बीरबल का खेत और एक गूंगा दरबारी। या फिर पूरे 7 भागों की YouTube वीडियो स्क्रिप्ट बटा इलस्ट्रेटेड कॉमिक वर्जन। बताइए, बीरबल के खेत में आगे क्या उगाए? यू सेड 8 लांबा एस भाग। ChatGPT सेड, बिल्कुल। अब प्रस्तुत है बीरबल का खेत, भाग 8। जब खेत में उगा सपनों का पेड़। एक ऐसा पेड़ जो सपनों की भाषा में सच और झूठ दोनों को उजागर करता था। शैली, जादुई यथार्थ, हास्य, चतुराई, लंबाई, विस्तृत संस्करण, 5000+ शब्दों का सार। भाग 1, खेत में एक अजीब अंकुर। एक सुबह बीरबल अपने खेत में टहल रहे थे। तभी उन्होंने देखा एक छोटा हरा अंकुर, बिल्कुल बीज खेत में, जहां उन्होंने कभी कोई बीज नहीं बोया था। वो सोच में पड़ गए, ये अंकुर तो मैंने नहीं बोया, फिर ये उगा कैसे? 2 दिनों में वो अंकुर एक नन्हा पौधा बन गया, और फिर 7वें दिन उसमें पत्तियां चमकने लगीं। रात में वह पौधा जगमगाया। भाग 2, सपने में मिला संदेश। उसी रात बीरबल को सपना आया। एक वृद्ध साधु ने कहा, ये पेड़ तुम्हारे विचारों की तपस्या से फूटा है। ये पेड़ अब उन लोगों के सपनों में सच्चाई दिखाएगा, जो इसके नीचे बैठेंगे। लेकिन याद रखो, जिसने झूठ बोला उसका सपना बुरा होगा, और जिसने सच बोला वह रोशनी देखेगा। बीरबल की आँख खुल गई। अब उनकी जिज्ञासा बढ़ गई, क्या यह सपना सच था? भाग 3, एक नया मुकदमा, 2 भाई, एक सपना। दरबार में एक दिन 2 भाई आए, राजन और करण। राजन ने कहा, मेरे पिता की जमीन थी और उन्होंने वसीयत मेरे नाम की थी,
लेकिन करण ने दस्तावेज जला दिए और अब पूरा खेत अपना बता रहा है। करण बोला, ये झूठ बोल रहा है। बापू ने खेत मेरे नाम किया था। राजन तो घर छोड़कर गया था। अकबर ने बीरबल से कहा, अब इस पेचीदा मामले में तुम्हारा बुद्धि का खेत ही सच्चाई बताए। भाग 4 सपनों का पेड़ करता है न्याय। बीरबल दोनों भाइयों को अपने खेत ले गए। उन्होंने कहा, तुम दोनों इस पेड़ के नीचे रात बिताओ। कल सुबह आकर मुझे अपने सपनों के बारे में बताना। जो सपना उजाला लाएगा वही सच्चा होगा। रात बीती। भाग 5 सुबह की सच्चाई। सुबह बीरबल ने दोनों से उनके सपने पूछे। राजन बोला, मैंने देखा कि पिताजी मुझे आशीर्वाद दे रहे थे। वो कह रहे थे, तू ही मेरा सच्चा बेटा है। फिर खेत हरा भरा हो गया और सूरज की किरणें चमकी। करण बोला, थोड़ा हकलाते हुए, मैंने देखा खेत जल रहा है और बापू दूर खड़े मुझे घूर रहे हैं। फिर मैं अंधेरे में गिर गया। बीरबल मुस्कराए। जहां पनाह न्याय हो गया। अकबर बोले, पर कैसे? भाग 6 बीरबल की व्याख्या। बीरबल बोले, जो झूठा होता है उसके अवचेतन में डर होता है। करण ने अपने मन के अपराध को सपने में देखा। जलता खेत, नाराज पिता और अंधेरा। ये सपना नहीं, उसका अपराध है। वही राजन का सपना आत्मविश्वास और स्मृति से जुड़ा था। उसे पिताजी का आशीर्वाद दिखा, क्योंकि वह निर्दोष है। अकबर ने गहराई से सोचा, बीरबल का खेत अब न केवल तर्क करता है, बल्कि स्वप्नों से भी सच्चाई बताता है। भाग 7 न्याय और नया आदेश। राजन को खेत सौंपा गया। करण को खेती में राजन के नीचे काम करने की सजा दी गई, ताकि उसे परिश्रम का मूल्य समझ आए। अकबर ने घोषणा की, बीरबल का खेत अब केवल सोचने का स्थान नहीं, बल्कि सच और झूठ की अंतरात्मा की परख का केंद्र है। जो छल करेगा, उसे उसके सपने भी नहीं बचा पाएंगे। सीख, जहाँ बीज आत्मा का हो, वहाँ पेड़ स्वप्न दिखाते हैं, और मन की गहराई में जो छिपा हो, वो एक नन्हे अंकुर से बाहर आ ही जाता है। समाप्त। बीरबल का खेत भाग 8 सपनों का पेड़। एक जादुई परंतु सच्ची समझ की कथा, जहाँ सपना भी गवाह बन जाता है और खेत केवल मिट्टी नहीं, अंतरात्मा की जमीन बन जाता है। बहुत बढ़िया। अब प्रस्तुत है बीरबल का खेत भाग 9 भविष्य बताने वाला बीज। जब बीरबल के खेत में उगा एक रहस्यमय बीज, जो भविष्य दिखाने लगा, लेकिन उसका सच खुद एक परीक्षा बन गया। शैली रहस्य, तर्क, जादुई यथार्थ, चतुराई। लंबाई 5000 प्लस शब्दों का सारांश। भाग 1 रहस्यमय बीज की प्राप्ति। एक दिन बीरबल अपने खेत की देखभाल कर रहे थे। तभी एक थकाहारा वृद्ध संत वहां आया। उसने बीरबल से कहा, बीरबल, ये लो, ये अनागत बीज है। इसे धरती में बो दो, और यह जो फसल देगा, वह भविष्य के दृश्य दिखाएगा। मगर याद रहे, जो इसे गलत इरादे से देखेगा, उसका भविष्य धुंधला हो जाएगा। बीरबल ने झुककर बीज लिया और उसे खेत के बीचों बीच बो दिया। भाग 2 बीज से उगा कालपत्ता। 7वें दिन वहां एक पौधा उगा, जिसमें पत्तियां थीं, लेकिन हर पत्ती पर चमकते प्रतिबिंब दिखाई देते थे। एक दिन एक गरीब किसान आया। उसने उस पत्ते को छुआ और कहा, मुझे लगा जैसे मैंने अपने बेटे को बड़ा होते देखा। बीरबल मुस्कराए। अब उन्हें यकीन हो गया, ये बीज भविष्य दिखा सकता है। भाग 3 दरबार में खबर फैलती है। अकबर को जब इस पौधे के बारे में पता चला, तो दरबारियों में खलबली मच गई। कुछ बोले, हम अपने भविष्य की झलक देख सकते हैं, तो कुछ बोले, अगर कोई झूठा देखेगा तो क्या होगा? अकबर ने आदेश दिया, कल दरबार वहां लगेगा। बीरबल का खेत भविष्य की किताब बनेगा। भाग 4 भविष्य की परीक्षा। पहला आया मंत्री रमेशदास। उसने पत्ता छुआ और देखा, मैं सम्राट के सिंहासन पर बैठा हूँ। सब चौंके। अकबर का चेहरा गंभीर हो गया। फिर आया सैनिक बलवीर। उसने देखा,
मैं युद्ध में घायल पड़ा हूँ और मेरे बच्चे मुझे देख रहे हैं। उसकी आंखें भर आईं। अब आया महल का खजांची बख्तावर लाल। उसने पत्ता छुआ और पत्ता काला पड़ गया और धुआं उठा। बीरबल चुप थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, इसका मतलब क्या है? बीरबल बोले, जिसका भविष्य धुंधला हो जाए वो या तो बहुत बड़ा झूठ बोल रहा है या फिर बहुत बड़ा अपराध छिपा रहा है। भाग 5। बीरबल की खोज और सच्चाई। बीरबल ने गुप्त जांच करवाई और 2 दिन बाद खुलासा हुआ। खजांची बख्तावर लाल पिछले कई वर्षों से राजकोष से चोरी कर रहा था। उसने घूसखोरी, जाली दस्तावेज और सोने की हेराफेरी की थी। बीरबल बोले, उसका भविष्य इसलिए काला दिखा क्योंकि वह स्वयं अपने अतीत से काला है। अकबर ने क्रोधित होकर आदेश दिया, बख्तावर को बंदी बनाया जाए और धन प्रजा में लौटाया जाए। भाग 6। बीज का संदेश और बीरबल का ज्ञान। बीरबल ने सभी से कहा, यह बीज भविष्य जरूर दिखाता है, मगर भविष्य तय वही करता है जो आज सत्य बोलता है। जो बीज सच्चाई से सींचा जाए वो भविष्य नहीं बताता, भविष्य बनाता है। समाप्त। बीरबल का खेत। भाग 9। भविष्य बताने वाला बीज। एक अद्भुत कथा जो सिखाती है, सच्चे इरादों से देखी गई झलक भविष्य की तैयारी बनती है। झूठे इरादों से देखा गया भविष्य खुद धुंधला हो जाता है। अब आगे क्या? अगला भाग हो सकता है जब बीरबल के खेत में उभरी समय की एक रहस्यमयी दरार और राजा अकबर खो गए इतिहास और भविष्य के जाल में। शैली, जादुई यथार्थ, समय यात्रा, टाइम ट्रैवल, बुद्धि और दर्शन। लंबाई 5000 प्लस शब्दों का विस्तार। भाग 1। खेत में हुआ हल्का कंपन। एक रात अचानक बीरबल के खेत में हल्की सी भूकंपीय लहर आई। मिट्टी फटी नहीं, पर बीच खेत में एक वृत्ताकार दायरा बना जो दिन में चमकता और रात को नीला हो जाता। बीरबल जब वहां गए तो उन्हें एक बहुत धीमी आवाज सुनाई दी, समय, समय, समय। उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। भाग 2। खेत में समय की दरार। तीसरे दिन उस वृत्त के बीच में अचानक मिट्टी गायब हो गई और उसमें से एक गोलाकार गड्ढा बन गया। लेकिन ये गड्ढा अंधकार में नहीं था, बल्कि उसमें से प्राचीन और भविष्य के दृश्य उभरने लगे। बीरबल ने देखा, एक तरफ अकबर युद्ध में है पर जवान है, दूसरी तरफ बूढ़े हो चुके अकबर किसी अनजान राजकुमार को सिंहासन सौंप रहे हैं। बीरबल समझ गए, ये समय की दरार है, ये बीज नहीं उगाता, ये काल की परछाई बोता है। भाग 3। अकबर का प्रवेश समय दरार में। अकबर को जब इस रहस्य की खबर लगी तो वो खुद खेत आए। बीरबल ने चेताया, हुजूर, इसमें झांकिए, लेकिन अंदर मत जाइए। ये दरार समय दिखाती है, लेकिन अगर कोई छल या लालच साथ लाए तो यह उसे भटकने भी देती है। अकबर बोले, मैं केवल देखना चाहता हूँ, क्या मेरा भविष्य उज्ज्वल है? अकबर ने कदम बढ़ाया और अचानक गायब हो गए। भाग 4। समय के 2 छोर। अकबर को 2 रास्ते दिखे। एक भविष्य का मार्ग, जहां आगरा उजड़ा हुआ है और सत्ता किसी लालची दरबारी के हाथ में है। एक अतीत का मार्ग, जहां उन्होंने बीरबल को पहली बार दरबार में प्रवेश करते देखा। वो उलझ गए, क्या बीरबल के बिना मैं इतना महान सम्राट बन पाता? उनकी आत्मा में डर समा गया। भाग 5। बीरबल की योजना। बीरबल जानते थे कि अकबर भ्रम में फंस चुके हैं। उन्होंने अपने तर्क और बुद्धि से खेत के आसपास घंटियों, आकाशदीपों और जड़ी बूटियों की मदद से एक विशेष चक्र बनाया। फिर उन्होंने कहा, हे समय, तू अगर दिशा है तो मेरी बुद्धि उसका दिशा सूचक। अकबर न खोए हैं, वो बस अतीत और भविष्य के बीच उलझे हैं। उन्होंने वचन दोहराया, अगर अकबर लौटें तो वो अपने समय को फिर समझ पाएंगे, और यदि न लौटें तो इतिहास उन्हें भूल जाएगा। अचानक खेत से तेज प्रकाश निकला और अकबर बाहर आ गए, बेहोश पर जीवित। भाग 6। समय की सीख। जब अकबर होश में आए,
उन्होंने बीरबल से कहा, मैंने देखा, बीरबल, अगर तू नहीं होता तो मेरा भविष्य बर्बाद था, और अतीत में भी मैंने तुझे न पहचाना होता तो मैं वही साधारण राजा बनता। बीरबल ने मुस्कराकर कहा, समय किसी को राजा नहीं बनाता, वो केवल निर्णय लेने का अवसर देता है। राजा वही होता है जो समय को नहीं, स्वयं को समझे। भाग 7। दरार बंद होती है। अकबर के लौटते ही खेत की वो समय दरार धीरे धीरे मिट्टी से भरने लगी। प्रकाश बुझ गया। अब वहां सिर्फ एक पक्की चौकी रह गई, जिस पर लिखा था, जो समय को देखने चला वह भ्रम में खो गया, जो समय को समझा वह इतिहास बना। समाप्त। बीरबल का खेत भाग 10। समय की दरार। एक दर्शन और कल्पना से भरी कथा जो कहती है, समय सबको दिखता है पर समझ सिर्फ उन्हें आता है जो बीरबल जैसे बुद्धिमान होते हैं। बहुत सुंदर। अब प्रस्तुत है बीरबल का खेत भाग 11। चुप राजकुमार की परीक्षा। जब एक राजकुमार ने बीरबल के खेत में मौन रखकर न्याय मांगा और खेत ने बिना शब्दों के सच्चाई सुना दी। शैली मौन संवाद, चतुराई, भावनात्मक गहराई, लंबाई 5000 शब्दों का विस्तार। भाग 1। आगरा आया मौन राजकुमार। एक दिन आगरा दरबार में दूर देश से एक विशेष मेहमान आया। राजकुमार शांतिलाल, लेकिन वो एकदम चुप था। वो न बोलता था, न लिखता, केवल आंखों और संकेतों से बात करता था। उसके साथ आए मंत्री ने कहा, हमारे राज्य में महल की सारी दौलत लापता हो गई है। सब कहते हैं राजकुमार ने ही गुप्त सुरंग से उसे चुरा लिया है, पर ये राजकुमार कुछ नहीं कहता। अब राजकीय न्याय आपसे मांगने आए हैं, जहां पनाह। अकबर परेशान हुए। बीरबल मुस्कराए। शब्दों से नहीं, मौन से अब न्याय होगा। मेरे खेत में। भाग 2। बीरबल का मौन न्याय प्रयोग। बीरबल ने 3 योजनाएं बनाई। 1। मौन वृत्त। खेत में एक गोल घेरे में मिट्टी पर बैठकर मौन रहना था, जहां हर झूठा इंसान बेचैन हो जाता था। 2। दृष्टि परीक्षण। बीरबल ने चोरी गए गहनों की प्रतिलिपि मिट्टी से बनाई और उन्हें एक थाली में रखा। 3। मनचित्र दीवार। खेत में एक सफेद कपड़े की दीवार लगाई गई। जिसने जो सोचा, उसमें उसी भावना की रंगीन रेखा उभरती। भाग 3। चुप्पी के पीछे छिपी सच्चाई। राजकुमार को मौन वृत्त में बैठाया गया। 3 घंटे बीते। सभी दरबारी बेचैन हो गए, लेकिन राजकुमार एकदम स्थिर, आंखें बंद, भावशून्य। बीरबल ने गहनों की प्रतिलिपियां उसके सामने रखीं। राजकुमार ने कुछ नहीं छुआ, केवल एक झलक देखी और सिर हिला दिया, ना मैं। फिर उसे मनचित्र दीवार के सामने खड़ा किया गया। धीरे धीरे दीवार पर नीला रंग उभरने लगा। नीला रंग यानी विश्वास, स्मृति और स्पष्टता। भाग 4। मंत्री की चालाकी उजागर। अब बारी आई उस मंत्री की जो साथ आया था। उसे भी उसी प्रक्रिया से गुजारा गया। मौन वृत्त में वह पसीना पसीना हो गया। गहनों की तरफ देखा और आंखें चमक उठीं। दीवार पर रंग उभरा, काला और लाल। बीरबल बोले, हुजूर, अब सच साफ है। राजकुमार नहीं, ये मंत्री ही असली चोर है। अकबर चौंक गए। बीरबल ने खुलासा किया, इसने ही गहनों को छिपाकर राजकुमार की चुप्पी का फायदा उठाया। पर मौन की परीक्षा में भावनाएं शब्दों से ऊंची होती है। भाग 5। राजकुमार की आवाज। राजकुमार की आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार धीमे स्वर में कहा, धन्यवाद बीरबल, आपने मेरी चुप्पी को आवाज दी। दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर बोले, तुमने न्याय के लिए शब्द नहीं मांगे, बल्कि भरोसा मांगा, और बीरबल ने वो दिया। समाप्त। बीरबल का खेत भाग 11। चुप राजकुमार की परीक्षा। एक मौन और संवेदनशील कथा जो कहती है, जहां शब्द झूठ बोलते हैं, वहां मौन सच्चाई चीखता है, और जहां बीरबल जैसा न्याय हो, वहां एक चुप्पी भी न्याय बन जाती है। अब आगे आप चाहें तो अगला भाग हो सकता है। भाग 1। अंधा याचक और टूटा विश्वास। एक दिन बीरबल के खेत में एक अंधा वृद्ध आया।
उसके हाथ काँप रहे थे, पर स्वर में गुस्सा था। मेरा नाम है विश्रांत, एक समय का मंत्री। मेरी आंखें युद्ध में चली गईं, लेकिन मेरे साथ न्याय भी चला गया। मेरे ही राज्य के वजीर ने मेरी जमीन हड़प ली और कहा कि मैं कुछ देख ही नहीं सकता, तो साक्ष्य कैसे दूं? अकबर ने ध्यान से सुना। बीरबल बोले, जब आंखें बंद हों, तब खेत ही आंख बनता है। भाग 2। बीरबल का नया प्रयोग, सुनने वाला खेत। बीरबल ने खेत में एक विशेष क्षेत्र तैयार किया, श्रवण वृत्त, जहां हर व्यक्ति को कुछ कहना होता था, और चारों ओर मिट्टी में गढ़े थे ध्वनि पत्थर, जो भाव, झूठ और थरथराहटों को पकड़ते थे। बीरबल ने कहा, इस वृत्त में बोला गया हर वाक्य मिट्टी पर कंपन बनाकर सच या झूठ दिखा देगा। भाग 3। वजीर की सफाई और झूठ की थरथराहट। वजीर आया, रेशमी वस्त्रों में, गहनों से भरा। उसने जोर से कहा, मैंने कुछ नहीं छीना। सब दस्तावेज कानूनी हैं। मिट्टी पर कंपन हुआ, तेज, अस्थिर, उलझा हुआ। बीरबल ने मुस्कराकर कहा, आपके शब्द तो सधे हुए थे, लेकिन आपकी आत्मा काँप गई। भाग 4। विश्रांत की सच्चाई। अब अंधे विश्रांत बोले, मैंने उसे पुत्र जैसा माना। उसकी कसम पर दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए, लेकिन मेरे विश्वास को उसने बेच डाला। मिट्टी पर कंपन था, धीमा, स्थिर, सीधा। बीरबल बोले, इस मिट्टी ने सब सुन लिया है। ये कंपन भरोसे का है, जो आंखें नहीं देख सकीं। उन्हें जमीन ने महसूस किया। भाग 5। अकबर का निर्णय। अकबर ने कहा, जहां न्याय आंखों से नहीं दिखता, वहां उसे आत्मा से देखना पड़ता है। वजीर को पद से हटाया गया। विश्रांत को उसकी जमीन और सम्मान लौटा दिया गया। बीरबल ने उस अंधे व्यक्ति के हाथों में खेत की मिट्टी रखी और कहा, ये मिट्टी अब तुम्हारी आंख है। इसने तेरा सत्य देखा और सारे झूठ को धो डाला। समाप्त। बीरबल का खेत। भाग 12। अंधे सच का दरबार। एक गहरी और भावनात्मक कथा जो सिखाती है, जब दुनिया आंखों से देखकर भूल जाती है, तब जमीन संवेदना से याद रखती है। बीरबल का खेत आंख नहीं, न्याय का हृदय बन चुका है। बहुत सुंदर। अब प्रस्तुत है बीरबल का खेत। भाग 13। गीतों का पौधा, जो मन की बात सुनाता है। जब बीरबल के खेत में उगा एक ऐसा पौधा जो इंसानों के दिल की धड़कनों को गीतों में बदल देता है, और झूठ, डर और प्रेम सब उजागर हो जाता है। शैली जादुई, यथार्थ, भावनात्मक, रहस्य। लंबाई 5000 शब्दों का विस्तार। भाग 1। खेत में एक अजीब सुर। एक दिन बीरबल अपने खेत में टहल रहे थे, तभी हवा में एक हल्का सा तानपुरे जैसा सुर सुनाई दिया। आवाज कहीं से नहीं, बल्कि एक नन्हे पौधे के पत्तों से आ रही थी। हर बार जब कोई उसके पास जाता, पत्ता एक मीठा या विचलित सुर निकालता। बीरबल समझ गए, यह कोई सामान्य पौधा नहीं है, ये शायद दिल की धड़कनों को सुरों में बदलता है। भाग 2। दरबार में प्रेम और धोखे का मुकदमा। अगले दिन 2 युवा दरबार में आए, राजकुमारी सरगम और एक सैनिक, रणधीर। राजकुमारी बोली, रणधीर कहता है कि वह मुझसे सच्चा प्रेम करता है, लेकिन मुझे लगता है वो मेरे नाम से ताकत और धन चाहता है। रणधीर बोला, मैं अपने प्राण भी दे सकता हूँ इसके लिए। बीरबल ने दोनों को खेत में बुलाया। भाग 3। गीतों का पौधा और हृदय की धड़कन। बीरबल ने कहा, ये पौधा बोलता नहीं, लेकिन अगर तुम झूठ बोलो, तो ये कर्कश सुर देगा। अगर प्रेम सच्चा हो, तो ये मधुर गीत गाएगा। पहले रणधीर पत्ते के पास गया और बोला, मैं केवल सरगम को चाहता हूँ, न कि राज्य को। पौधा फड़फड़ाया और बेसुरा कराहता हुआ स्वर निकला, घू, झू, टू। सारे दरबारी हंस पड़े। अब सरगम पौधे के पास गई और बोली, अगर रणधीर सच्चा है, तो मैं विवाह करूंगी। पत्ता हौले से चमका और एक मधुर स्वर निकला, सारेगा, सा। भाग 4। बीरबल की व्याख्या। बीरबल बोले, पौधे का गीत बता रहा है,
सरगम की भावनाएं सच्ची हैं, लेकिन रणधीर का इरादा दूषित है। कभी कभी शब्द नहीं, मन की धड़कनें सच बोलती है। रणधीर सिर झुकाकर खड़ा रह गया। भाग 5, निर्णय और सच्चे रिश्ते की परख। अकबर बोले, इस पौधे ने आज प्रेम और छल के बीच की रेखा खींच दी। अब हर कोई शब्दों से नहीं, मन की धुन से पहचाना जाएगा। रणधीर को सैनिक दल से निष्कासित कर दिया गया। सरगम ने खुद को शिक्षा और सेवा में समर्पित किया। बीरबल ने उस पौधे को मंतरंग नाम दिया। समाप्त। बीरबल का खेत भाग 13, गीतों का पौधा। एक संगीत और सच्चाई से भरी कहानी जो कहती है, जहाँ शब्द बहक जाते हैं वहाँ दिल की धड़कनें अपना राग गा जाती है। और बीरबल का खेत अब न्याय ही नहीं, प्रेम की परीक्षा भी लेने लगा है। आगे क्या? अगला भाग हो सकता है भाग 14, बीरबल का खेत और बोलती परछाइयाँ, मन की परीक्षा। भाग 14, खेत में उगा प्रश्नों का पेड़ जो हर उत्तर मांगता है।